श्री महाभारत कथा। जय श्री कृष्ण दर्शकों, मैं आज आपको महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और इन सब के साथ साथ महाभारत है बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन के सागर को मत कर जीवन के सत्व और तत्व का अमृत काढ़ने की कहानी। और आज आवश्यकता है कि हर वर्तमान इसे सुने और गुने ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये कहानी वास्तव में उस दिन से शुरू नहीं हुई थी जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। वास्तव में ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले शुरू हो गई थी। ये कहानी शुरू हुई दुष्यंत और शकुंतला के चक्रवर्ती पुत्र महाराज भरत के दरबार से, जहाँ पर हस्तिनापुर में, आज हस्तिनापुर को उसका युवराज मिलना था। महाराज भरत अपने दरबार में विराजमान थे और अपने महामंत्री से अपना संदेश दरबार में पढ़कर सुनाने को कहते हैं। महाराज भरत के 9 पुत्र थे, किंतु उन्हें अपना कोई भी पुत्र युवराज घोषित करने लायक इसके गुण नहीं दिखाई देते हैं। इसके लिए वे एक निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय को महामंत्री को दरबार में पढ़कर सुनाने के लिए कहते हैं, जिसमें वे अपने किसी पुत्र को युवराज के योग्य न पाने पर भारद्वाजमन्यु को अपना पुत्र मानकर उन्हें ही युवराज घोषित करते हैं। और माता शकुंतला के पूछने पर कहते हैं कि माँ, मैं राजा हूँ, सारा जनु समुदाय ही मेरा परिवार है। अगर मैं अपने पुत्रों में से किसी को नियुक्त कर दूंगा तो ये प्रजा के साथ अन्याय होगा। परंतु चक्रवर्ती नरेश भरत के समय में लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था, वो राजा शांतनु के समय तक आते आते मुरझा गया। जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाना भविष्य के लिए दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन से महाभारत के लिए रणभूमि सजने लगी थी। चलिए अब राजा शांतनु की कहानी सुनते हैं। राजा शांतनु की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। तभी वे देवी गंगा को देखते हैं और उन पर आसक्त हो जाते हैं और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा कहती हैं कि मैं आपसे विवाह करने को तो तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं आपसे विवाह तभी करूँगी जब आप मेरी एक शर्त मानेंगे। शांतनु कहते हैं, क्या है वो शर्त देवी? तब गंगा कहती हैं कि मैं कुछ भी करूँ, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु कहते हैं, मुझे स्वीकार है। दोनों का विवाह हो जाता है और शांतनु गंगा को लेकर अपने राजमहल में आते हैं और उनके साथ भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। जब उनका पहला पुत्र होता है तो गंगा उसे ले जा कर के गंगा नदी में बहा देती है। शांतनु उन्हें देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह गंगा एक एक कर अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है। राजा शांतनु को दुखी देखकर राजगुरु उनसे कहते हैं कि आप गंगा को रोकते क्यों नहीं हैं? आप उनसे कोई प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? ये कैसा वचन है? इस दिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने के लिए ले जा रही होती हैं, तब राजा शांतनु जो हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और गंगा के पीछे पीछे चले जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं
कि अब मैं तुम्हें इस पुत्र की बलि नहीं चढ़ाने दूंगा। तुम्हें वचन एक राजा ने दिया था, अब एक पिता के आगे मैं हार गया। मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। और फिर तुम तो इसके माँ हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब गंगा उन्हें बताती है कि मैं इन्हें मार नहीं रही हूँ, मैं तो इन्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। ये 8 वसु हैं जिन्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। लगता है इस 8वें वसु का श्राप अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे अभी और झेलना बाकी है। राजा शांतनु कहते हैं कि मेरे इस पुत्र को मुझे सौंप दो, किंतु गंगा कहती हैं कि मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ और समय आने पर आपको सौंप दूंगी। और अपने पुत्र को साथ लेकर गंगा वहाँ से चली जाती हैं और राजा शांतनु बस विवश से उन्हें देखते रह जाते हैं और निरंतर उनके आने की प्रतीक्षा में गंगा तट को निहारते रहते हैं। तो दर्शकों, ये थी महाभारत की शुरुआत की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।